तो आप कह रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा मेरे सामने कुछ नहीं है जब आपने शुरुआत में कहा, लेकिन अब तो खुद ही नहीं है वो। हमने ये टैगलाइन दी थी कि भय भ्रष्टाचार मुक्त दतिया बनाएंगे, क्योंकि मैंने नरोत्तम मिश्रा जी को यहाँ से हमें रवाना करना था। और मैंने ये जनता में वादा भी किया था कि जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा 36 मिनट के अंदर नरोत्तम जी उनके परिवार को लेकर दतिया से हमेशा के लिए भाग जाएंगे, लेकिन वो 36 दिन पहले ही भगा दिया उनकी पार्टी ने। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आपने अगर जहाँ कहा था कि हम ये भय को यहाँ से इसको भगा देंगे, तो वो तो एंगल ही चेंज हो गया। मैंने कहा क्यों जिंदा है, मैंने तो वो पेड़ ही उखाड़ दिया जिसमें भय के फल लगते थे। लोग कहते हैं कि भाई दामोदर यादव जी के पास यही एजेंडा होता है, जातिवाद का एजेंडा है। आप अगर इस तरह से जो फाइट जो है कांग्रेस बीजेपी की डायरेक्ट होती है, ये अभी तक के जो आंकड़े हैं यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है अगर आपकी मौजूदगी होती है तो आप किसके वोट काटते हैं? बयान बहुत विवादों में रहते हैं, कई बार आपके बयान विवादों में रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से क्या दुश्मनी? अब 28 साल का लड़का पागलपन की बातें करता रहता है, गालियां देता रहता है, मंच पे उस पर बैठे गालियां नहीं बढ़ेगी, ठटरी के बड़े, ये जो ठटरी के बड़े गाली होती है भाई। कितने वोटों की मैं अगर आप चुनाव 100% अस्वस्थ हो, 100 से ज्यादा कुछ परसेंटेज होता नहीं है। मान लो नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने से समर्थक नाराज है, ये किधर जाएंगे? एक्चुअली वो तीनों तरफ बटेंगे, मैं झूठ बोलता नहीं। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश, देख रहे हैं आप द लपेटा, और दतिया के जो उपचुनाव है उसके कवरेज पर हमें बहुत सारे फैक्टर हैं। एक फैक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना है, सबसे बड़ा फैक्टर जैसे मैंने बताया कांग्रेस से घनश्याम सिंह है, तो आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव भी दतिया के चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर जी। धन्यवाद भुवनेश जी। सर, चुनाव कैसा चल रहा है इस वक्त? क्योंकि एक तरफ तो बड़ा फैक्टर तो ये हो गया कि आपके मैं शुरुआती बयान देख रहा था, तो आप कह रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा मेरे सामने कुछ नहीं है जब आपने शुरुआत में कहा, लेकिन अब तो खुद ही नहीं है वो मैदान में। तो अब दामोदर यादव के लिए क्या है आप और आपकी पार्टी के लिए? मेरी पार्टी का टैगलाइन था 100 दिन पहले से, पहले तो 2 अप्रैल को सदस्यता गई राजेंद्र भारती की, और 3 को मैं कैंडिडेट घोषित हो गया, तो मुझे काम करने का बहुत वक्त मिला। तो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जी से बात करके हमने ये टैगलाइन दी थी कि भय भ्रष्टाचार मुक्त दतिया बनाएंगे, क्योंकि मैंने नरोत्तम मिश्रा जी को यहाँ से हमें रवाना करना था। और मैंने ये जनता में वादा भी किया था कि जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा 36 मिनट के अंदर नरोत्तम जी उनके परिवार को लेकर दतिया से हमेशा के लिए भाग जाएंगे, लेकिन वो 36 दिन पहले ही भगा दिया उनकी पार्टी ने। तो निश्चित रूप से चुनाव उस नजरिए से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा उसका एंगल चेंज हुआ है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आपने अगर जहाँ कहा था कि हम ये भय को यहाँ से इसको भगा देंगे, तो वो तो एंगल ही चेंज हो गया। नहीं, भय भुवनेश जी खत्म नहीं हुआ। अभी मैं कल बसई के दौरे पे था 2 दिन से। दतिया विधानसभा का एक बसई क्षेत्र है जहाँ पे 30 गांव आते हैं, जो आपको झांसी और बमीना 2 विधानसभा क्रॉस करके उत्तर प्रदेश से जाना पड़ता है, और वहाँ पे 22,000 की वोटिंग है। वहाँ के 30 गांव में मैं कल परसों में दौरा किया। अभी भी लोग कह रहे हैं कि सर भय तो जिंदा है। मैंने कहा क्यों जिंदा है, मैंने तो वो पेड़ ही उखाड़ दिया जिसमें भय के फल लगते थे। बोले नहीं, अभी वो डूंठ जिंदा है नीचे। और दतिया वो जो बसई क्षेत्र है वो ऐसा है कि एक टापू के जैसा है, तो वहाँ पे दरोगा जो होता है वही वहाँ का राष्ट्रपति है, वही वहाँ का प्रधानमंत्री, झूठे केसेस लगाते हैं। तो भय अभी भी 50% जिंदा है लोगों के मन में। और जो आए हैं बीजेपी से, उनसे भी उनके कारनामे भी बहुत अच्छे नहीं है। इंदरगढ़ में उनके भाई ने जो जिलाध्यक्ष थे, आप आशुतोष तिवारी की बात? हाँ जी, आशुतोष तिवारी के भाई हैं एक, जिनको उन्होंने जिलाध्यक्ष बनवाया था भाजपा में। उन्होंने बहुत सारी गरीबों की जमीन दबाना, ये करना किया है, तो उनके ललना के पैर पलना में दिख जाते हैं ना, तो वो भी वैसे ही है। तो लोग भयभीत तो अभी भी है, लेकिन भय हम मिटाएंगे स्थायी रूप से। 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप देखना। आपका मूल रूप से चुनाव का एजेंडा यही है, और क्या बात लेके जा रहे हैं आप जनता के बीच में? 4-5 एजेंडे हैं, एक एजेंडा नहीं है। भय उस समय लोग कहते हैं कि भाई दामोदर यादव जी के पास यही एजेंडा होता है, जातिवाद का एजेंडा है। जातिवाद नहीं कहते उसको बोलते हैं सामाजिक न्याय। ठीक, अगर कोई उसके कारण मैं अगर ये कहता हूँ जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर उसके कारण मुझे कोई जातिवादी कहता है तो मुझे मंजूर है। मेरी सामाजिक न्याय की लड़ाई मेरे जीवन का मकसद है। मैं कभी ये नहीं कहता कि ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, वैश्य, सिंधी इनको हक ना मिले, बिल्कुल मिले 100%। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कुशवाहा, पाल, अहिरवार, जाटव, यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, कुशवाहा, सेन, साहू, मल्लाह इनको ना मिले सबको। एक घर में अगर 4 रोटी बन रही तो एक माँ के 4 बच्चे हैं तो चारों को एक रोटी देगी, बस उसकी लड़ाई। इसमें जातिवाद का तो सवाल ही नहीं। ये चीज प्रभावित करती है वोटरों को बहुत ज्यादा। आप बेहतर होगा कि गांव के आखिरी छोर के व्यक्ति, असल में मीडिया क्या करती है, मैं अभी जो देख रहा हूँ, वो ऊपर से शुरू करती है, नीचे तक पहुंच ही नहीं पाती है। और हमारा वोटर नीचे से शुरू होता है।
इसलिए मीडिया पकड़ नहीं पाती है, इसलिए त्रिकोणीय कह रही है मीडिया, फिर भी त्रिकोणीय कह रही है। अगर मीडिया नीचे से जांच करना शुरू कर देगी तो एक कोणीय चुनाव दिखाई देगा और राजद समाज पार्टी की। वैसे भी ये जो सीट है ये तो कांग्रेस की जीती हुई थी 2023 में। नरोत्तम मिश्रा लगभग 7,400 7,500 वोटों से हारे हुए थे। तो जनता ने तो अपनी तरफ से, अगर आप कह रहे हैं कि उनका राज अगर भय का था, तो उसकी तो रवानगी तभी कर दी थी, लेकिन उसके बाद नहीं हो पाया। राजेंद्र भारती जी नाकाफी रहे उनके प्रयास, और राजेंद्र भारती जी खुद को भी बचाने में लगे रहे, और दतिया की जनता की रक्षा वो नहीं कर पाए। पूरे 2.5 साल में फिर 250 लोगों पे झूठे मुकदमे नरोत्तम मिश्रा ने लगवाए, पुलिस ने पकड़ा। तो फिर क्यों राजेंद्र भारती उनके लिए सड़क पे नहीं बैठे, विधानसभा में नहीं बैठे, आंदोलन नहीं किए? राजेंद्र भारती छुप के घर बैठ गए थे, इस कारण से नुकसान हुआ है। तो इसलिए अब सत्ता किसी की भी रहे, लोगों को ये चाहिए कोई लड़ने वाला आदमी चाहिए, हमारा पहरेदार चाहिए। नहीं तो आप अगर इस तरह से जो फाइट जो है कांग्रेस बीजेपी की डायरेक्ट होती है, ये अभी तक के जो आंकड़े हैं यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है अगर आपकी मौजूदगी होती है तो आप किसके वोट काटते हैं? नहीं, किसी के नहीं। एक पहली चीज तो मैं आपको उमेश जी बताऊं, किसी की बापौती रही नहीं लोकतंत्र में कि ये मेरा वोट वो तेरा वोट। वोटर स्वतंत्र है, जिसको देना चाहे सो दे। मैं पिछला चुनाव भी 2 ही साल पहले इसी पार्टी से, आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी का मैं मेंबर हूँ, टॉप टीम में रहता हूँ। उसी पार्टी से मैंने 23 में स्योड़ा से चुनाव लड़ा, मात्र 16 डेज का, ओनली 16 डेज का। उसके पहले कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष था, आखिरी टाइम पे वो पद छोड़ा और 30,000 वोट आए। मतलब रोज 1,000 वोट कमाए हमने वहां पे स्योड़ा में। सिर्फ 10,000 11,000 वोट से हम बीजेपी से हारे थे। अब चूंकि यहाँ पे हमने ताकत से चुनाव ही नहीं लड़ा था, इसलिए यहाँ का हम हिस्ट्री चेक अगर करना है तो फिर हमें 2008 देखना पड़ेगा, जब घनश्याम सिंह भी यही चुनाव लड़े थे और घनश्याम सिंह तीसरे नंबर पे गए थे कांग्रेस के टिकट पे, और सेकंड नंबर पे बीएसपी से राजेंद्र भारती आए। तो हमारा बेस वोट बैंक तैयार है। कांग्रेस क्यों छोड़ दी? इसलिए क्योंकि सामंतशाही है एक, जो राधवगढ़ के रहने वाले हैं वो कांग्रेस के माई बाप हैं। कांग्रेस में जितने हैं ना, ये सब की कोई हैसियत नहीं है प्रदेश में। कौन प्रदेश अध्यक्ष है, कौन लीडर अपोजिशन है, कौन किस पद पे है, इन सब की कोई हैसियत नहीं। सबका एक ही अब्बा एक ही अक्का है, और वो राधवगढ़ में बैठा हुआ आदमी है। उसने सुपारी ली हुई है कि वो कांग्रेस को खत्म करके ही, दफन करके ही दम लेगा। और उस आदमी से मेरी बनती नहीं थी, उससे मेरा टकराहट था। और उस आदमी को चिंता थी कि अगर दामोदर यादव कांग्रेस से एमएलए बन गया तो उनके नाकाबिल बेटे को मुख्यमंत्री कैसे बना पाएंगे, लेकिन नहीं बना देंगे। जैसे ही दतिया का चुनाव निपटेगा, 31 तारीख को मेरी राधवगढ़ की बड़ी रैली घोषित हो जाएगी, और शायद 1 हफ्ते में ही होगी। 31 कहाँ से आप? यहाँ से? या राघवगढ़ में करेंगे? राधवगढ़ में जाऊंगा, और राधवगढ़ में जिस दिन मैं रैली करके आऊंगा उसी दिन वो राजा का छोरा तीसरे नंबर पहुंच जाएगा अगले चुनाव में। बयान बहुत विवादों में रहते हैं, कई बार आपके बयान विवादों में रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से क्या दुश्मनी? वो नादान बच्चा है, 28 साल का लड़का है, कोई महाराज महाराज तो है नहीं। कहा कि महाराज महाराज, मैं जाति से किसी को श्रेष्ठ और जाति के कारण किसी को निकृष्ट नहीं मान सकता। अब 28 साल का लड़का पगलपन की बातें करता रहता है, गालियां देता रहता है, मंच पे उस पर बैठे गालियां भी बड़ी थी, ठठरी के बरे। ये जो ठठरी के बरे गाली होती है भाई, ये महिलाएं देती हैं। मैं तो विधायक बनने के बाद उसका टेस्ट भी करवाऊंगा, वो ठठरी के बने गालियां क्यों देता है, ये जो फीमेल वाली जो गालियां होती हैं वो कैसे देता है। तो खैर जो भी है, तो मेरा विवाद इस बात पे है कि वो बात तो करते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई जात पात की करो विदाई, फिर अभी कुशवाहा को गोली मार दी उन्हीं के भाई ने, एक जमीन के मामले में। एक कुशवाहा को पैर धुल के पानी पीने के लिए तो कहते हैं भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तो फिर पार्टनरशिप कैसे? हर जमीन में दोनों भाइयों का बराबरी का हिस्सा कैसे? और अभी शुरू में जब कांड कर देता है तब ये कहते हैं, और 4 दिन बाद उनके साथ घूमते रहते हैं। अगर भाई से कोई लेना देना नहीं है तो उसी भाई को पुलिस इनोवा कार में बिठा के जेल के अंदर लग्जरी लाइफ क्यों दे रही है? इसका जवाब भी धीरेन्द्र दे। बिल्कुल। कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत के लिए? कितने वोटों की मैं अगर आप चुनाव? 100% आश्वस्त हूँ। 100 से ज्यादा कुछ परसेंटेज होता नहीं है, हम भाषा में कह देते हैं 1,00,000% तो 1,00,000% मान लो। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने से समर्थक नाराज है, ये किधर जाएंगे? एक्चुअली वो तीनों तरफ बटेंगे, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। जो बीजेपी का कोर समर्थक है, कोर कार्यकर्ता है उसका, वो बीजेपी के ही साथ रहेगा। बड़ा हिस्सा जो नरोत्तम मिश्रा के साथ ओबीसी का था वो मेरी तरफ आएगा, और बचे खुचे कुछ थोड़े से ढूंढ जो है वो घनश्याम सिंह की तरफ चले जाएंगे। और रही राजेंद्र भारती के समर्थकों की बात, तो 90% लोग हमारा साथ दे ही रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र भारती और मेरी एक ही टीम हुई थी। हम दोनों ने भाइयों की तरह काम किया, तो हम दोनों की टीम ही एक ही थी, तो उसमें कोई टकराहट कभी थी नहीं। तो वो 90% लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। भले ही राजेंद्र भारती सड़क पर ना दिखे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मैं उनकी कामना करूँगा जल्दी स्वस्थ हो गया।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट चुनाव के लिए। सुना दामोदर यादव जी को, बहुत वायरल होते हैं इनके बयान, लेकिन इस बार चुनाव मैदान में है। 3 अगस्त को देखेंगे दामोदर जी क्या कह रहे हैं, कितने वोट लेके आते हैं। हाँ, लपेटा देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो चुनाव के नतीजे से लेके काउंट वोटिंग वाले दिन तक के लिए भी सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे निष्पक्षता जरूरी है, यही देखने को मिलेगी। धन्यवाद।